प्रश्न संख्या 6 है हमारा 0.2 कोमा में 0.22 0.222 0.2222 ये डॉट 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 किया है। ठीक है, तो ये होगा A1 का, ये A2 का, A3 का, A4 का वैल्यू। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो D1 इक्वल टू लिखेंगे A2 माइनस A1। मतलब कहने का तात्पर्य है ये सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो सेकेंड टर्म है हमारा 0.22 माइनस में 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 मिला। कैसे देखो, ये इसको हम लिख सकते हैं 0.22। देखो 0.22 माइनस का साइन, इसको 0.2 को मैं इसके यहाँ पर भी हम जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.20। अब ये 2 नीचे उतरेगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 होगा और ये 0.20 यहाँ से आया है। ठीक है, अब A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये थर्ड टर्म को लिखे ये वाला को, और माइनस में ये सेकंड टर्म को लिखो यहाँ पर 0.22। तो इसको सॉल्व किए तो ये मिला। देखो 0.222। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.222 लिखे। अब दशमलव के बाद दो संख्या, तो दशमलव के बाद दो संख्या लिखे ये वाला 22, इसको लिखे दशमलव के बाद दो संख्या। उसके बाद इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर जीरो लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दो में जीरो घटाए तो दो, दो में दो घटाए जीरो, दो में दो घटाए जीरो, और ये माइनस का साइन हो गया, ये वाला माइनस का साइन। ठीक है, इसको सोल्व किए तो 0.002 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे A4 माइनस A3 निकालेंगे तो देखो दशमलव के बाद चार संख्या और ये दशमलव के बाद तीन संख्या, तो दशमलव के बाद तीन संख्या तो 1 2 3 और यहाँ पर जीरो लिखेंगे तो दो में जीरो घटाएंगे तो ये बोला, फिर दो में दो घटाए जीरो, दो में दो घटाए जीरो, दो में दो घटाए जीरो, फिर ये दशमलव के बाद जीरो, ये दशमलव के बाद जीरो, तो ये होगा इसका आंसर। अब कॉमन डिफरेंस हमारा देखो हर बार अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3। अतः दिए गए संख्याओं की सूची AP में नहीं है, तो AP में नहीं है तो इसका आगे वाला टर्म हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 है हमारा 0 -4 -8 -12 ये डॉट 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 किया है। ठीक है, तो ये A1 का वैल्यू, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का। तो सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे तो ये होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो A2 माइनस A1 होगा। तो -4 माइनस में जीरो लिखेंगे तो -4 होगा इसका आंसर। और D2 निकालेंगे तो ये होगा थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटाएंगे। तो थर्ड टर्म है हमारा माइनस का 8, इसको लिखे माइनस लिखे, फिर सेकंड टर्म है हमारा माइनस का 4, तो ये इक्वल होगा -8 लिखे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये 4 को यहाँ लिखे -8 प्लस का 4, ये होगा माइनस का 4। अब D3 निकालेंगे तो ये फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म घटाएंगे तो ये माइनस का 12 लिखे, फिर माइनस का फॉर्मूला से लिखे, और A3 का वैल्यू है -8, ये -8, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है, तो -12 और प्लस का 8, तो 12 में 8 घटा देंगे तो फॉर्मूला और बड़ा का साइन माइनस है तो ये बड़ा नंबर का साइन यहाँ पर लिख लिए -4। अब हर बार देखो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है -4 -4 -4, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। अतः दी गई संख्याओं की सूची AP में है। तो A5 निकालेंगे, A प्लस 4D इसका फॉर्मूला होता है। तो A का वैल्यू देखो 0 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई में D का वैल्यू है -4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4 से तो 16, और ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो -16 इसका आंसर होगा। A6 निकालेंगे तो ये होता है A प्लस 5D इसका फॉर्मूला, तो A का वैल्यू 0 प्लस 5 लिखे और D का वैल्यू है माइनस का 4, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 बड़ा का साइन, या फिर प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस का 20। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो माइनस का 24 जो होगा इसका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 है हमारा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 ये डॉट 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 किया है। ठीक है, तो ये A1 का वैल्यू, ये A2 का, ये A3 का, ये वैल्यू है A4 का। सार्व अंतर निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो D1 इक्वल टू लिखेंगे D2 A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म है हमारा -1/2 माइनस फॉर्मूला का लिखे हैं, और A1 का वैल्यू है -1/2, ये वाला -1/2। अब देखो ये -1/2 लिखे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 1/2 को लिखे। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट होके 0 आ गया। अब D2 निकालेंगे तो ये थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म करेंगे, मतलब तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे,
तो हमें मिला यहाँ पर थर्ड टर्म में -1/2, ये फॉर्मूला का माइनस लिखे और A2 का वैल्यू देखो यहाँ पर -1/2 है, तो ये -1/2 लिखे। अब माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ये होता है आपका प्लस, ठीक है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और -1/2 प्लस 1/2, तो इससे ये घट के 0 या फिर कट के 0 हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो D3 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे, तो फोर्थ टर्म हमारा -1/2 है, माइनस फॉर्मूला का लिखे, थर्ड टर्म है हमारा -1/2, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होगा प्लस। अब देखो यहाँ पर भी प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये भी 0, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। सिंस दी गई संख्याओं की सूची एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो A5 निकालेंगे, A4 तक तो हमें दिया गया है, A5 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A का वैल्यू है -1/2 प्लस 4 लिखे और D का वैल्यू है हमारा 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो -1/2 मिलेगा। यहाँ पर A6 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A का वैल्यू -1/2 प्लस 5 और D का वैल्यू 0, तो ये मिला हमें -1/2। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा। A7 निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, तो ये होगा हमारा A का वैल्यू -1/2 प्लस 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो इसका आंसर आएगा -1/2। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, 1,3,9,27, ये डॉट 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 गया है, ये होगा A1 का वैल्यू, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का वैल्यू होगा। सारो अंतर D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में पहला टर्म को घटा देते हैं, तो सेकंड टर्म है हमारा 3 माइनस में पहला टर्म है हमारा 1, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2 मिला। अब D2 निकालेंगे तो थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटाएंगे, थर्ड टर्म है हमारा 9 और सेकंड टर्म है हमारा 3, ठीक है, तो 9 में 3 घटाएंगे तो हमें 6 मिला और D3 निकालेंगे तो फोर्थ टर्म में सेकंड थर्ड टर्म को घटाएंगे, फोर्थ टर्म है हमारा 27 और थर्ड टर्म है हमारा 9, तो 27 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 18, तो D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल टू D3, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है, तो अगला ये इसका और 3 पद ज्ञात नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, A2A कोमा में 3A कोमा में 4A, ये डॉट 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 गया है, ठीक है, ये A1 का वैल्यू होगा, ये A2 का, ये A3 का, ये A4 का, तो सार्वंतर D निकालेंगे, D1 इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो 2A माइनस में A, तो देखो ये A कॉमन ले लिए A और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिला, ये नहीं लिखते हैं, इसके यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 2A में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल A मिलेगा। अब D2 निकालेंगे 3A माइनस में 2A, मतलब ये तीसरा पद में दूसरा पद घटाएंगे तो भी हमें A मिलेगा, और D3 निकालेंगे फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म घटाएंगे तो भी हमें A मिला, तो हम लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, दी गई संख्याओं की सूची AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो A5 निकालेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D, तो A लिखे 4 लिखे और D का वैल्यू है हमारा A, तो 4A, तो A प्लस 4A, इसका कोफिशिएंट 1 छिपा है, ठीक है, तो ये A दोनों में कॉमन लिए और ये 4 में ये इसका कोफिशिएंट 1 छिपा रहता है, उसको 1 को ऐड किए तो 5A आया। अब देखो A6 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, A का वैल्यू लिखे प्लस लिखे 5 लिखे और D का वैल्यू है A, D का वैल्यू A लिखे, तो मिला A प्लस 5A, ये A दोनों में है, A कॉमन लिए और 5A में 1A ऐड किए, ठीक है, 5 में 1 ऐड किए तो 6 आया। सेम वही प्रोसेस से इसको बनाएंगे, A7 का वैल्यू होता है A प्लस 6D, A लिखे और 6D, D का वैल्यू है A, तो 7 में ये 6 में 1 ऐड किए, इसका गुणांक 1 छिपा रहता है, वो वाला एक को जोड़े हैं, ठीक है, तो ये 7 आया और दोनों में A कॉमन लिए तो ये A आ गया, तो 6A में A ऐड करेंगे तो 7A मिलेगा, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 11 है हमारा, A फिर A की पावर 2 प्लस A की पावर 3 और A की पावर 4, ये डॉट 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 है, तो A1 का वैल्यू A होगा, A2 का वैल्यू A की पावर 2 होगा, A3 का वैल्यू A3 होगा, A4 का वैल्यू A की पावर 4 होगा। सार्वंतर D निकालेंगे तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकंड टर्म में पहला टर्म घटा देंगे,
तो देखो सेकंड टर्म है हमारा a की पावर 2 और पहला टर्म है हमारा a, तो a2 में a घटाएंगे तो देखो a दोनों में a है तो a कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2a है तो एक a बच जाएगा। यहाँ पर a को कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये a मिल जाएगा। अब d2 निकालेंगे तो a की पावर 3 माइनस a की पावर 2, मतलब ये थर्ड टर्म में सेकंड टर्म घटाएंगे तो a की पावर 2 दोनों में है तो a की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल a बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो a की पावर 2 a माइनस 1 इसका आंसर होगा। अब d3 निकालेंगे तो a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 होगा, मतलब फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को घटाएंगे तो a की पावर 3 दोनों में है, a की पावर 3 कॉमन लिए, यहाँ पर केवल a बचेगा और माइनस में a की पावर 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा। अतः दी गई संख्याओं की सूची जो है एपी में नहीं है क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12 है हमारा √2 कोमा में √8 कोमा में √18 कोमा में √32 ये डॉट 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 गया है। तो सारो ये होगा a1 का वैल्यू, ये a2 का, ये a3 का, ये a4 का होगा। तो सारो अंतर d इक्वल टू होगा a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटा देंगे तो a2 का वैल्यू √8 माइनस में फर्स्ट टर्म है √2, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। कैसे? तो देखो √8 को मैं लिखूंगा, √8 को लिख सकता हूँ मैं √2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में √2। इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी लगाए, इसमें भी, इसमें भी। तो √2 को मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ओनली 2 होता है और ये वाला √2। कैसे? देखो ये बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, रूट को हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं, मल्टीप्लाई में ये 2 को लिखे और ये रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। तो जब भी आधार सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो ये 1/2 प्लस में 1/2, 1 का हाफ 1 का हाफ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, x की पावर 1 और x का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर। ये जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमरेटर कोई चीज नहीं होता है, तो 1 + 1 क्या होगा 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1/1 दैट इम्प्लाइज 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, तो ये मिला 2, ये वाला 2, √2 इंटू √2 डायरेक्ट 2 होता है और ये वाला √2, तो √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 माइनस में ये वाला √2। अब देखो यहाँ पर 2√2 में इसका यहाँ पर 1 छिपा है। ठीक है, तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 मिला और ये √2 कॉमन ले लिए। ठीक है, √2 कॉमन लिए, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 मिला। अब d2 निकालेंगे तो ये होगा a3 माइनस में a2, मतलब a3 मतलब ये थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को घटाएंगे तो √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। ठीक है, 3√2 माइनस में 2√2 करेंगे तो √2 कॉमन ले लिया और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 1 मिला। और √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। कैसे? देखो इसको मैं रफली बताता हूँ। यहाँ पर लिखो √18 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले √18 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 नवा 18 किए, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 किए, फिर 3 एका 3 किए, तो ये देखो इसको √18 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, और ये रूट इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, तो देखो √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √2। अब देखो √3 क्या होगा, डायरेक्ट 3 और ये √2, तो 3√2 मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम √18 की जगह में 3√2 माइनस में ये √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। तो ये देखो 3 में 2 घटाए तो 1 मिला और ये √2 कॉमन ले लिया तो √2 मिला। अब d3 निकालेंगे तो फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म घटाएंगे तो 32 लिखे, √32 माइनस में √18, √32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2, 4 चौके 16 और 16 दूना 32, और ये 3√2, ये √18 को मैं लिख सकता हूँ ना 3√2, तो √2 कॉमन ले लिए √2 और 4 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, इसके यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो √2 मिला। अतः d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3, अतः दी गई संख्याओं की सूची एपी में है। जब एपी में है तो इसका आगे का टर्म निकालेंगे तो a5 निकाले तो a5 इक्वल टू होता है a प्लस 4d, a का वैल्यू है √2 प्लस 4 लिखे और d का वैल्यू है √2, तो ये होगा हमारा √2 कॉमन ले लिए और 4 में और इसका यहाँ पर 1 छिपा रहता है तो 5, तो 4 और 1 5 √2 इसका आंसर होगा। a6 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस 5d, a का वैल्यू √2 प्लस 5 लिखे और d का वैल्यू है हमारा √2, तो a प्लस 5d, तो
इसका ये √2 कॉमन ले लिए, 5 में यहाँ पर 1 छिपा है तो 1 ऐड किए तो 6 हुआ। ये 7 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 6d। a का वैल्यू √2 प्लस 6c और d के वैल्यू है √2। तो ये √2 कॉमन लिए और 6 में यहाँ पर 1 छिपा है उसको ऐड किए तो 6 और 1 7, तो 7 √2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा।